Dear students of class 8, today I am going to start a new chapter with you. The name of the chapter is Bidar's Ancient Waterworks. This is chapter number 11. See, what is Bidar? Bidar is the name of a place. Bidar दक्षिण भारत की कर्नाटक में एक जगह का नाम है बिदार। और वाटर वर्क्स मतलब क्या? लोगों को पानी पहुंचाने का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं वाटर वर्क्स। तो प्राचीन काल में, पुराने समय मतलब आज से 300-400-500 साल पहले, 600 साल पहले बिदार में लोगों को पानी पहुंचाने का क्या इंतज़ाम था, उसके बारे में ये चैप्टर है। देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम्स दैट द वर्ल्ड इज़ करेंटली फेसिंग, देखो आज दुनिया के सामने जितने मुसीबत है, समस्या है, उसमें सबसे बड़ा समस्या एक है कि पानी की समस्या, पीने वाली पानी की समस्या। विद द राइज इन ग्लोबल वार्मिंग, देखो धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ रहा है और इसीलिए सूखा आजकल कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। आमतौर पे पहले जितना होता था उससे आजकल सूखा, ड्रॉट मतलब सूखा, बढ़ गया है। इन दिस ब्लीक सिनारियो, तो ये जो बड़ा ही निराशाजनक जो परिस्थिति है उसमें रीड दिस प्रॉमिसिंग रिपोर्ट अबाउट द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट वाटर वर्क्स। तो देखो, इस हाल में जो पुराने ज़माने का वाटर वर्क्स यानी कि पानी सप्लाई करने का जो प्रबंध था वो वापस हम लोग स्टार्ट, जो आधा टूटे हाल में गिरे हुए हैं या जो आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उनको दोबारा से हम काम करा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में ये चैप्टर है। देखो, डिस्कवरिंग, फर्स्ट हेडिंग इज डिस्कवरिंग द कारेज एंड आर्किटेक्चरल मार्बल। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि ये कारेज क्या है। देखो, बिदार शहर जो है वो कर्नाटक की स्टेट में है। बिदार शहर के आसपास जो ज़मीन है, यहाँ पे सूरज बहुत तेज़ चमकता है। एज इट बीट्स डाउन ऑन अ टेरेन मार्क्ड बाई फ्यू ट्रीज, तो यहाँ का जो ज़मीन है, यहाँ पे पेड़ बहुत कम है। लेकिन इस शहर का उत्तर पश्चिम में एक गांव है जिस गांव का नाम है नौबाद। ये गांव में एज वन डिसेंड्स द 6 मीटर वाइड माउथ ऑफ अ मेडिएवल एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट का मतलब होता है, एक्वाडक्ट का मतलब है एक चैनल, आर्टिफिशियल, जो इंसान ने बनाया है, जिसके ज़रिए एक जगह से दूसरा जगह पानी लिया जा सकता है। तो ये नौबाद गांव में, ये बिदार शहर का, आज की जो कर्नाटक में बिदार शहर है, ये बिदार शहर का उत्तर पश्चिम में नौबाद का गांव में प्राचीन काल में, मध्य काल में, मतलब आज से कुछ 400-500 साल पहले का बना हुआ एक एक्वाडक्ट है। ये एक्वाडक्ट का जो माउथ है, अर्थात इस एक्वाडक्ट में घुसने का जो जगह है वो कुछ 6 मीटर चौड़ा है। तो बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन जब हम ज़मीन के नीचे इस एक्वाडक्ट के अंदर घुसते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी घट जाता है। ये एक्वाडक्ट जो है, देखो इसका पिक्चर तुम देख सकते हो, ये ज़मीन के नीचे है। ये एक्वाडक्ट जो है ये 25 फीट ज़मीन के नीचे है और यहाँ पर तापमान काफ़ी ठंडा है और यहाँ पर धीमी गति से सॉफ्टली पानी बहता है, क्लियर एज क्रिस्टल, मतलब एकदम साफ पानी है। लेकिन अनलेस योर फीट डिस्टर्ब द डेंस रेड सेटलमेंट, लेकिन अगर हम पानी में कदम रखते हैं तो पानी के नीचे जो यहाँ का मिट्टी जो है वो लाल रंग का मिट्टी है। तो अगर हम पानी में टांग रखते हैं, कदम रखते हैं, तो पानी का नीचे का मिट्टी घुलकर पानी में मिल जाता है। लेकिन अगर हम पानी को बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दें तो एकदम साफ पानी इस एक्वाडक्ट के अंदर से होते हुए बहता है। अब हम इस एक्वाडक्ट के अंदर चलने लगते हैं, कुछ 15 मीटर इस चैनल में चलते हैं। सो देयर इज तो क्या पाते हैं वहाँ पे? 63 फीट हाई शाफ्ट ओपन्स टू द स्काई। इसका मीनिंग हम समझा रहे हैं। देखो, इसका अगला वाला जो पेज है, इन द नेक्स्ट पेज यू फाइंड दिस पिक्चर। देखो, इस पेज में जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये वाला जो है ये एक्वाडक्ट है, दिस इज द एक्वाडक्ट, ज़मीन के नीचे बहने वाला। और ये जो गड्ढे हैं, होल्स है, दिस इज द शाफ्ट, मतलब ये जो शाफ्ट है, ये जो जगह है, ये एक्वाडक्ट के अंदर कोई घुस जाएगा तो जहाँ पर ये शाफ्ट आएगा, ये शाफ्ट से वो बाहर देखेगा तो उसको आसमान दिखाई दे सकता है। तो ये नौबाद का गांव में जो एक्वाडक्ट है, उस एक्वाडक्ट में हम कुछ 15 मीटर चलने पर एक शाफ्ट आता है जिसकी ऊंचाई 63 फीट है, 63 फीट है, जिससे हम ऊपर का आसमान देख सकते हैं। इस शाफ्ट से
रोशनी आता है और रोशनी आने से देखो एक्वाडक्ट के अंदर तो एकदम इंक जैसा अंधेरा है, लेकिन ये रोशनी आने से थोड़ी बहुत रोशनी, अंधेरे में थोड़ी बहुत रोशनी मिलता है। और थोड़ा आगे जाए तो वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा है, इतना गहरा है कि एक आदमी डूब सकता है। 7 years ago, when V. Govindan Kutti, a professor of geography at the Government College of Chittoor in Palakkad, Kerala, first saw a trickle of water here, he did not realize that he had stumbled on an engineering marvel built nearly 600 years ago, a series of almost 57 linearly placed vents connecting 2.58 kilometer long subterranean tunnel meant to transport water from a perennial mother well. दिस वॉज द हिस्टोरिक करेज सिस्टम। तो देखो आज से 7 साल पहले वी गोविंदन कुट्टी नाम की एक आदमी, जो केरल की पलक्कड़ में चित्तूर नाम का, पलक्कड़ जिला का नाम है केरल स्टेट के अंदर, पलक्कड़ जिले का चित्तूर नाम की जगह पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ का वो ज्योग्राफी प्रोफेसर है। कुछ 7 साल पहले वो यहाँ पर आए थे और सबसे पहले वो यहाँ पर बहता हुआ पानी इस जगह पे उन्होंने देखा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं, उनको पता नहीं था कि ये जो पानी वो देख रहे हैं ये दरअसल कुछ 600 साल पहले बनाया गया एक सबटेरेनियन मतलब धरती के नीचे, ज़मीन का नीचे का एक टनल है जिसका लंबाई 2.58 किलोमीटर है। ये टनल कुछ 600 साल पहले बनाया गया था। एक मदर वेल मतलब एक जगह पे कुआं है, उस कुएं से अंडरग्राउंड से पानी एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए कुछ 600 साल पहले ये एक्वाडक्ट, ये टनल बनाया गया था। ये जब पहली बार वी गोविंदन कुट्टी इस टनल का मुंह को देखा तब उन्होंने नहीं, पहली बार में उनको समझ में नहीं आया कि ये एक हिस्टोरिक कारेज सिस्टम है। तो कारेज का मतलब होता है कि इंडिया में 500-600 साल पहले इंडिया और एशिया की दूसरे कई जगहों पर ज़मीन के नीचे मिट्टी खोदकर जो टनल बनाया जाता था पानी को एक जगह से दूसरे जगह लेने की, उसको कारेज कहते हैं। तो ये एक कारेज था जो कुछ 600 साल पहले बिदार में बना था। तो गोविंदन कुट्टी को पहले समझ में नहीं आया ये बात कि वो ऐसा ही एक कारेज के सामने वो खड़े हैं। द कारेज, ये कारेज जो है ये दरअसल एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब है अंडरग्राउंड चैनल, ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ईरान। तो देखो ये कारेज सिस्टम जो है पानी इकट्ठा करने की, एक जगह से दूसरा जगह ले जाने का, कि कहीं पे पानी को स्टोर करने का और वहाँ से ग्राउंड वाटर को जो जगह सूखे हैं उस सूखे जगहों तक पानी पहुँचाने का, अंडरग्राउंड से पानी पहुँचाने का ये जो सिस्टम है इसको ईरान में पर्शियन लैंग्वेज में कारेज कहते हैं और ये सिस्टम सबसे पहले ईरान में ही बना था। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में टनल क्यों बनाया जाता था पानी एक जगह से दूसरा जगह लेने के लिए? ताकि इवेपोरेशन से ज़्यादा पानी का नुकसान न हो। इंडिया में सबसे पहला कारेज बिदार में बना था। संभवतः ये कारेज भी पर्शिया से आया हुआ, अर्थात पर्शिया आज के ईरान की पहले का नाम है पर्शिया, पर्शिया से आया हुआ इंजीनियर्स ही ये कारेज बिदार में इंडिया में बनाए थे। उस वक्त बिदार इलाके के जो राजा थे, जो राजवंश था, जो डायनेस्टी था, उसको कहते, यहाँ का उस समय जो बिदार में राज्य था उस राज्य को कहा जाता था बहामनी सल्तनेट। तो बहामनी सल्तनेट के जो सुल्तान थे वो 15वीं और 15th और 16th सेंचुरी में बिदार के आसपास पर्शिया से यानी कि ईरान से आए हुए इंजीनियर्स की मदद से इंडिया में सबसे पहला कारेज वो बनाए थे। बिदार वॉज डिस्कवर्ड, इन फैक्ट बिदार का आविष्कार ही हुआ था पानी के लिए। देखो अहमद शाह बहमानी ये एक रूलर थे बहामनी सल्तनत के, वो बिदार के 15th सेंचुरी के वो बिदार के रूलर थे। तो एक दिन वो बेरार नाम की एक जगह से गुलबर्गा जा रहे थे, तो बीच में एक बांस का झाड़ी, एक बैम्बू ग्रोव नजर आया। हिज प्लाटून ऑफ पार्स, तो उनके साथ कुछ फौजी थे, वो पार्स थे, पार्स मतलब वो काफी प्यासे थे।
तो उन लोग एक शेपर्ड बॉय को, शेपर्ड मतलब जो गाय बकरी चराने वाला लड़का, उनको पूछा कि भाई पानी कहाँ मिल सकता है। तो वो लड़का आस पास की कुछ पत्थर को दिखाया। द सोल्जर्स रिमूव द स्टोन्स, तो जब वो फौजी पत्थरों को हटाया तो उन्होंने देखा कि नीचे पानी है। और यही जगह पर जहाँ पर ये सोल्जर्स को पानी मिला था, वही जगह पर बहमनी सुल्तान्स ने बाद में एक कारेज बनाया था। सबसे पहला कारेज वो अपना बनाया था, जिस कारेज का नाम रखा गया था शुक्ला तीर्थ कारेज। द नौबाद कारेज नियर बिदार इज लाइकली टू हैव बीन, तो अब जो कारेज का बात हम लोग, तो देखो यहाँ पर जो कारेज के हम बात कर रहे हैं, नौबाद कारेज बिदार के पास, इसका संभवतः ये कारेज को बनाया गया था 1480 में अहमद शाह बहमनी, जब बहमनी सुल्तान थे। इट वॉज मेंट, ये कारेज क्यों बनाया गया था? टू सर्व एज ए वाटर सोर्स फॉर ए सेटलमेंट दैट वॉज नेवर, तो यहाँ पे इस इलाके में, ये नौबाद गांव के इलाके में अहमद शाह बहमानी एक सेटलमेंट मतलब लोगों का रहने का एक गांव या शहर वो बना रहे थे, लेकिन बाद में ये पूरा नहीं हो पाया। ये जो गांव या लोगों के रहने का इंतज़ाम यहाँ पे वो कर रहे थे, यहीं पे पानी पहुँचाने के लिए वो नौबाद का कारेज वो बनाए थे। हालांकि चूंकि ये सेटलमेंट, ये लोगों का रहने का जगह वो जो बना रहे थे, वो उसने पूरा नहीं किया, तो ये नौबाद कारेज भी पूरा नहीं हुआ। तो जैसा जितना बना वैसा ही छोड़ दिया गया। इसीलिए बाद में डेब्री से, डेब्री का मतलब क्या होता है? गार्बेज से धीरे धीरे ये कारेज भर गया। द कारेज सिस्टम कैन बी सीन इन, देखो ये कारेज सिस्टम जो है ये इंडिया का दूसरे इलाकों में भी, जैसे महाराष्ट्र की औरंगाबाद इलाके में भी ऐसे कारेज हम देख सकते हैं। द कारेज स्टिल सर्व्स पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर वर्क डिस्पाइट नेग्लेक्ट, तो महाराष्ट्र की औरंगाबाद में जो कारेज है, इसका आजकल बहुत ज़्यादा देखभाल अच्छी तरह से नहीं किया जाता है। तो महाराष्ट्र की औरंगाबाद की जो कारेज है, हालांकि इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी महाराष्ट्र की औरंगाबाद में जो पानी सप्लाई का सिस्टम है, उसमें ये कारेज आज भी काम आता है। द नौबाद कारेज इज द फर्स्ट ऑफ द वेरी फ्यू नोन कारेज सिस्टम्स इन इंडिया टू बी डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिकली एंड रिस्टोर्ड। तो देखो ये प्राचीन समय के जितने कारेज थे, इनका ये धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो बहुत इनका यूज़ होता था, लेकिन बाद में इसका देखभाल ठीक से नहीं हुआ, और ज़्यादातर जो ये कारेज थे, ये सब इनका इस्तेमाल बंद हो गया। तो नौबाद कारेज जो है, ये कारेज इंडिया के बहुत कम कारेज में से हैं जिनका दोबारा प्रयोग शुरू हुआ, उनको रिपेयर करके साफ करके जिनका प्रयोग दोबारा शुरू हुआ प्रयोग। और वैज्ञानिक तौर पर इस कारेज की वर्तमान काल में इस कारेज का स्टडी किया गया और कारेज के बारे में विस्तार से रिकॉर्ड रखा गया। इन बिदार द वाटर दैट नाउ फ्लोज इन द कारेज, तो देखो आजकल ये नौबाद कारेज में बिदार वाला दोबारा इसमें पानी बहता है, लेकिन इसके लिए जिस दिन गोविंद कुट्टी ने इसका आविष्कार किया था, उसके बाद से 2 साल बड़ा ही चुनौतियों का सामना करते हुए भी इस कारेज का दोबारा रिपेयर किया गया, नॉट ओनली फॉर द एक्वाडक्ट बट ऑल्सो इट्स बाउडीज एंड कल्याणीज। बाउडीज मतलब होता है, देखो ये जो है ना, ये पिक्चर में देखो, ये जो कुएं हैं, ये शैफ्ट्स है, ये कुएं, और जो कुआं से ये पानी एक्वाडक्ट में आता है, उस कुआं को कहा जाता है बाउडीज। तो यहाँ के जितने बाउडीज है और ये जो कारेज है, इनका 2 साल से बड़ा धीरे धीरे ये नौबाद कारेज का रेस्टोरेशन, मतलब वापस पुरानी हाल में इसको लौटाया गया। और इसके लिए तो देखो, जैसा मैं बोल रहा था कि ये जो नौबाद एक्वाडक्ट है, ये नौबाद एक्वाडक्ट मतलब ये जो अंडरग्राउंड चैनल है नौबाद में जो मिला है, और इसके साथ जुड़ा हुआ जितने बाउडीज़ और कल्याणीज़ मतलब जितने कुएं और तालाब वगैरह इस एक्वाडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारों को रिपेयर करने का काम शुरू हुआ और 2 साल में पूरा हुआ। ये रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट मतलब ये
पुराना हाल में वापस ले जाना जो ये प्रोजेक्ट है, ये बिदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बिदार जिले के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार की MNREGA प्रोग्राम के अंदर अलॉन्ग विथ ए ट्रेडिशनल वाटर डिवाइनर, डिवाइनर का मतलब होता है, देखो साउथ इंडिया में कुछ लोग होते हैं जो सूखे जगहों पर उनके हाथ में लाठी होता है और वो ज़मीन पे लाठी से ठक 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 करके कैसा आवाज़ आ रहा है उस आवाज़ से उनको पता चलता है, वो पता कर सकते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी मिलेगा या नहीं। तो इन लोगों का मदद लेके, इनको साउथ इंडिया में कहा जाता है कुंजाम्बू, ऐसे लोगों को कहा जाता है कुंजाम्बू। ये कुंजाम्बू जो है उनके मदद लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन MNREGA प्रोग्राम के अंडर में ये नौबाद कॉलेज जो है इसका दोबारा रिपेयर किया और पुराना हाल में लौटाया। ओके, इट वॉज डन अंडर द देन डेप्यूटी कमिश्नर। तो ये काम को उस समय का डेप्यूटी कमिश्नर बिदार जिले की अनुराग तिवारी ने किया था। अब देखो ये नौबाद कॉलेज रिपेयर हो जाने के बाद इस इलाके के कुछ 98 एकड़ के खेती ज़मीन, इस इलाके का कुछ 98 एकड़ का ज़मीन जहां पे खेती होता है, वह लोग इस नौबाद कॉलेज के ऊपर आजकल निर्भर करते हैं पानी का सप्लाई के लिए। दिस इज़ ए बून फॉर द स्टेट। देखो कर्नाटक का जो ये बिदार इलाका है, यहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है, अक्सर बारिश कम होता है। तो ये देखो ये नौबाद कॉलेज जो अंडरग्राउंड में पानी रखता है, ये इस इलाके के लोगों के लिए एक आशीर्वाद यानी कि एक बून हो गया है। सेमी एरिड बिदार, सेमी एरिड मतलब जहाँ पे कुछ मौसम सूखा हो, यहाँ पर सालाना सिर्फ 60 से 100 सेंटीमीटर का ही बारिश होता है। Its terrain is composed of honeycomb structured laterite, a hard but porous soil that can absorb rainwater when forested with the right vegetation। अर्थात देखो यहाँ का जो मिट्टी है, ये मिट्टी कुछ ऐसा है कि अगर इस मिट्टी के ऊपर हम सही तरह का पेड़ लगाए तो यहाँ पर जब बारिश होगा, वो पेड़ का जहाँ रूट्स है, मतलब जो पेड़ के जो रूट्स है, वो रूट्स की जगह से पानी धीरे धीरे इस सॉइल के अंदर से होते हुए नीचे जाता है। फिर बहुत ज़्यादा नीचे बेसॉल्ट का रॉक है। ये बेसॉल्ट रॉक एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर से पानी और नीचे नहीं जा सकता। तो देखो होता क्या है, ऊपर का जो सॉइल है उस सॉइल से पानी नीचे जा सकता है धीरे धीरे अगर सही तरह का पेड़ पौधा लगाया जाए, और कुछ अंदर पानी जाने के बाद पानी और अंदर परलोकेट मतलब सॉइल के अंदर से नीचे जाना, और ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता क्योंकि नीचे ये बेसॉल्ट रॉक है जिसके अंदर से पानी नीचे नहीं जा सकता। तो अर्थात क्या होगा, ऊपर से जो पानी नीचे जाएगा कुछ नीचे जाके ज़मीन की वो पानी जम जाएगा। सिंस हिज फर्स्ट एक्सकर्शन, देखो गोविंदन कुट्टी जब वो पहली बार यहाँ पर आया था और नौबाद कॉलेज को वो आविष्कार किए थे, उसके बाद से वो बार बार यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ के फिर वो रिसर्च करने लगा इस जगह को लेकर, और आखिर में वो इस जगह में कुछ 814 पुराने बाउडीज और कल्याणीज को उन्होंने आविष्कार किया। एंड उन्होंने और क्या किया, कुछ टोटल तीन पुरानी कॉलेज सिस्टम उन्होंने आविष्कार किया और उनका उसने मैप बनाया। ही हैज डिस्कवर्ड सम 3 अदर कॉलेज सिस्टम्स हियर एंड ही हैज मैप्ड देम अराउंड बिदार, जिसमें कौन कौन सा कॉलेज है, द नौबाद कॉलेज जो 6 किलोमीटर जो नौबाद कॉलेज है, शुक्ला तीर्थ कॉलेज जो 6 किलोमीटर लंबा है, विच बिगिंस, ये शुक्ला तीर्थ कॉलेज जो है वो एक लेक में शुरू होता है और लेक से टेराकोटा का बना हुआ, टेराकोटा मतलब जो मिट्टी को जला के जो पाइप बनाया जाता है, जैसे ईंटा बनता है ना, वैसे मिट्टी का राउंड सर्कल बनाया जाता है, फिर वो आग में जला के हार्ड कर दिया जाता है। तो ये टेराकोटा पाइप से 6 किलोमीटर लंबा ये शुक्ला तीर्थ जो कॉलेज है वो एक टैंक से टेराकोटा का पाइप के जरिए एक गांव में वो पानी लाता है। और एक तीसरा कॉलेज है द जमुना मोरी कॉलेज जिसकी लंबाई है 1.37 किलोमीटर। दिस वॉज प्रोबेबली ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर, अच्छा तो ये जो लास्ट वाला कॉलेज है ना जमुना मोरी कॉलेज, तो ऐसा लगता है कि ये जमुना मोरी कॉलेज बिदार के सुल्तान लोगों ने बनाया था
ताकि बिदार की जो किला था, बिदार के किला का नाम था फतेह दरवाजा। इस किले के आसपास एक मोट था। मोट का मतलब होता है क्योंकि ये जो जमुना मोरी कारेज है, ये जमुना मोरी कारेज शायद पहले ज़माने में ये कारेज के ज़रिए फतेह दरवाज़ा जो बिदार का किला था, किले के आसपास एक मोट था। मोट का मतलब होता है, देखो पुराने ज़माने में किले को दुश्मनों से बचाने के लिए किले का चारों तरफ एक गहरा करके मिट्टी को खोद के उसको पानी से भरा जाता था ताकि दुश्मन आसानी से किले तक पहुंच ना पाए। तो ये जो मोट था, बिदार का किला फतेह दरवाज़ा की चारों तरफ जो मोट था, ये रॉयल एनक्लोजर था। मतलब बिदार के राजा महाराजा जो सुल्तान थे बिदार के, वो फतेह दरवाज़ा किले के अंदर रहते थे। इस किले को सुरक्षित करने के लिए जो इसकी चारों तरफ मोट खोदा गया था, उस मोट का पानी जमुना मोरी करेस के ज़रिए लाया जाता था। फिलहाल ये मोट और दिखाई नहीं देता है क्योंकि अर्बनाइजेशन अर्थात बिदार में जैसे शहर बढ़ने लगा, तो ये जो मोट था इसको मिट्टी भर के यहाँ पर बिल्डिंग बन चुके हैं। 2015 में कई 100 साल नौबाद कारेज भरे रहने के बाद, अर्थात बिना पानी के रहने के बाद 2015 में कई 100 सालों में पहली बार इस नौबाद कारेज में दोबारा पानी आने लगा। तो यहाँ का जो टीम था जो इस नौबाद कारेज का देख रेख कर रहा था, उन्होंने रिकॉर्ड किया कि पर मिनट 120 लीटर का रेट में पानी यहाँ से निकल रहा था। लेकिन कुछ ही महीने में ये दोबारा सूख गया, और जब ये सूख गया तो लोग क्या किए, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो इस पहले जब ये नौबाद कारेज का रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ था तो आम लोगों की तरफ से कुछ ज़्यादा आम लोगों में कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं था। लेकिन नेचर, जो लोग इस नौबाद कारेज को ठीक कर रहे थे, नेचर उनको मदद किया। कैसे मदद किया? देखो 2012 से लेकर लगातार इस इलाके में बारिश कम होता रहा, और 2016 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन लिविंग मेमोरी, मतलब बहुत सालों में पहली बार बिदार के ज़्यादातर जो बावड़ीज़ यानी कि कुआं और टैंक्स कल्याणीज थे वो सूख गए। जब ये घटा तब लोगों ने कारेज और बावड़ीज़ को सही तरह से रखने के विषय को उन्होंने सीरियसली लिया। अब ये लोग आम लोगों को समझा पाया, आम लोगों में जागरूकता पैदा कर पाया। तो ये जो लोग बारिश की कमी के वजह से जो लोग परेशानी में पड़ा, ये परेशानी ही एक मौका बन गया लोगों को समझाने के लिए। सेज विनय मालगे, ऐसा कहते हैं विनय मालगे, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, जो युवा यूथ यूनाइटेड फॉर विजिलेंस अवेयरनेस एंड एक्शन नाम की संस्था बनाया अपने दोस्तों के साथ 2011 में इन कारेज के देखरेख करने के लिए। बिदार युवा एक्टिविस्ट्स कैरिड फॉरवर्ड। तो देखो बिदार के जो ये युवा के मेंबर्स, वो गोविंदन कुट्टी के काम को आगे जारी रखा। लोकल अथॉरिटीज को उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि ये जो वेल्स थे, यहाँ के जो बावरीज थे और कारेज थे, उनके अंदर जो गंदगी मिट्टी शिट्टी भरा हुआ है उसको MGN रेगा प्रोग्राम के जरिए उनको साफ किया जाए। वे देखो ये जो they also protested against the encroachment of watershed land and setting up of deeper tube wells that have caused the water table to drop drastically. For this affects the कारेज। तो उन्होंने देखो वाटरशेड मतलब ये कारेज के अंदर पानी जहाँ से आता है, जहाँ पे बारिश गिरने पर पानी ये कारेज के अंदर घुसता है, उस जगह पर अगर हम घर बार बना लेंगे तो पानी ज़मीन के अंदर घुस नहीं पाएगा। तो ये युवा के सदस्य ने बार बार प्रोटेस्ट किया कि ये कारेज का वाटरशेड इलाका जहाँ पर है, वहाँ पर एनक्रोचमेंट मतलब गैर कानूनी तौर पर लोग अपने घर बार न बनाएं। नॉट ओनली दैट, युवा के मेंबर्स ने ये भी कहा, इसका भी युवा के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया कि ज़्यादा गहरा जो ट्यूबवेल है जो इलेक्ट्रिक पावर पे चलता है वो ना लगाया जाए, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिक पंप ज़्यादा लगाने से क्या होता है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाता है और तब ये कारेज में पानी नहीं रह पाता है। इसके अलावा युवा यहाँ पर काफ़ी सारा पौधा भी लगाया है, लाखों पौधा लगाया है
ताकि बारिश का पानी जमीन के ऊपर से बह ना जाए, बल्कि पौधों की मदद से बारिश का पानी जमीन के अंदर जाए। इसके साथ साथ ये युवा के मेंबर्स लोगों को इस बारे में भी जागरूक किया कि कारेज के अंदर उन लोग गंदगी न फेंके। फिर सितंबर 2016 साल में वेदर गॉड ने हंसा, मतलब प्रकृति ने क्या किया, मुंह उठा के देखा और आसमान से और बहुत ज्यादा बारिश, द स्काईज ओपनड अप। स्काईज ओपनड अप मतलब ढेर सारा बारिश हुआ और नौबात कारेज और बहुत सारे जो टैंक्स और बाउडीज था जो सूख गए थे, उनमें दोबारा पानी आ गया। गोविंदन कुट्टी ने क्या किया, देखो ये नौबात कारेज में पानी घुसने का कुछ 28 जो वेंट है, वेंट मतलब ये वाला देखो, इसको कहते हैं वेंट, जहां से कारेज में पानी आता है। तो ये नौबात कारेज का कुछ 28 वेंट था जिनको गोविंदन कुट्टी ढूंढकर निकाले थे। गोविंदन कुट्टी क्या करते थे, वो हर 15 दिन पलक्कड़ से बिदार आते थे और ये आने जाने में उनका जो पैसा लगता था वो कोई उन्हें मदद नहीं करता था, वो अपना ही पैसा खर्चा करते थे। इन द बिगिनिंग ही हैड लिटिल टू गो बाय बिसाइड्स द प्रेजेंस ऑफ फिग एंड जामुन ट्रीज एंड सर्टेन श्रब्स एज इंडिकेशन ऑफ वाटर नियर बाय। तो देखो शुरुआत में जब वो नौबात कारेज कहाँ से गुजरता है, जब उनको कुछ नहीं पता था, तब वो क्या करते थे, सिर्फ वहां पे जो पेड़ पौधा है, फिग का पेड़, जामुन का पेड़ या कुछ झाड़ी वारी कहाँ है, क्योंकि जहां पे पानी होगा नीचे वहीं पेड़ पौधा होगा, सूखा इलाका है तो चारों तरफ पेड़ पौधा ज्यादा नहीं था, तो वो क्या करते थे, जहां पर फिग और जामुन का पौधा होता था उसको वो इशारे मानते थे कि जरूर यहाँ पे नीचे पानी होगा तभी ये पौधा निकले हुए हैं। तो ये सब ये सब इशारों से वो ढूंढ कर निकालने का कोशिश करते थे कि आसपास पानी कहाँ है। अक्सर ये 43 साल का इंसान अकेला ही कहीं पे उनको जमीन में गड्ढा दिखता था तो रस्सी से अपने आप को बांधकर बड़ा खतरा से वो क्या करते थे, उसके अंदर वो घुसते थे देखने के लिए कि अंदर क्या है। और इससे काफी बार वो गिर भी चुके थे और काफी बार उनको चोट भी लगा हुआ था। यूजिंग गूगल अर्थ इमेजेस एंड जीपीएस एडेड मोबाइल एप्स, तो देखो फिर बाद में वो गूगल अर्थ और जीपीएस एडेड मोबाइल एप्स यूज करने लगा और फिर उन्होंने इन कारेज के बारे में एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया और उनका प्लान है कि बाद में ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है इनको वो पब्लिक में लेकर आएंगे। The tunnel wells of Naubad, unlike traditional water systems, don't transport water from a high level to a lower one. देखो नौबाद कारेज जो है इसका खासियत क्या है कि नॉर्मली ये कारेज में क्या होता है, एक ऊंची जगह से पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ बहते हुए एक नीची जगह की तरफ जाता है। लेकिन नौबाद कारेज में क्या है, जो मदर वेल मतलब जो कुआं से इस कारेज में पानी आता है वो नीचे है, लेकिन इस कारेज का माउथ जो है वो हायर लेवल में है। और टनल जो है, ये टनल का स्लोप भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ जगहों पे डिप्रेशंस है, गड्ढा जैसा है, और इन गड्ढों में पानी स्टोर होता है। वो इसलिए ऐसा बनाया गया था क्योंकि पानी अगर बहुत तेज बहता तो क्या होता, ये जो टनल है इसका जो मिट्टी पानी के साथ साथ धुल के निकल जाता। लेकिन चूंकि बीच बीच में गड्ढा बनाया गया तो पानी का रफ्तार उसमें थोड़ा रुक रुक सा जाता है और सॉइल का इरोशन ज्यादा नहीं हो पाता है। दिस मीन्स दैट द वाटर राइजेस विथ ईच डिप्रेशन इट फील्स, मूविंग फॉरवर्ड स्लोली बिफोर ब्रिमिंग एट द एंड। तो देखो और एक क्या होता है कि ये जो बीच बीच में देखो जहां से जिस कुएं से पानी आ रहा है वो कुआं नीचा है, वो कुआं नीचे है, लेकिन पानी जहां पे निकल रहा है वो ऊपर है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो ये जो गड्ढा है, पानी आके जब गड्ढे में भर जाता है धीरे धीरे इस गड्ढे में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो अगला हायर लेवल में पानी चला जाता है, फिर यहाँ पे गड्ढा आता है, फिर इस गड्ढे में पानी जमने लगता है तो दूसरा हायर लेवल में चला जाता है। ऐसा करते हुए नीचे का लेवल से पानी धीरे धीरे हाई लेवल में इसका जो माउथ है वहां से निकलता है। द प्रोफेसर कैन रिकॉल इंचिंग फॉरवर्ड ऑन हिज स्टमक ओवर सम सेक्शंस ऑफ द टनल, आई न्यू द रूफ वुडंट कोलैप्स, ओनली द वॉल्स माइट स्लाइड, ही लाफ्ड। तो प्रोफेसर गोविंदन कुट्टी कहते हैं कि जब वो इस टनल का पहली बार तहकीकात कर रहे थे, कुछ कुछ जगह पर इस टनल का हाइट इतना कम था कि उनको बिल्कुल जमीन में लेटकर उनको आगे बढ़ना पड़ा था।
तो अब देखो आगे का रास्ता क्या है। एज दे कंटिन्यू टू वर्क द वे अंडरग्राउंड from the mouth to the mother well, Govindan Kutti's effort and that of a local volunteer have made 16 vents accessible। देखो अब ये कारेस का माउथ से मदर वेल की तरफ धीरे धीरे खोदते हुए उन लोग जब बढ़ रहा है, गोविंदन कुट्टी और उनके साथ काम करने वाले लोग कुछ 16 इस तरह का 16 वेंट वो आविष्कार कर चुके हैं। द कारेस सिस्टम इज एंडेंजर्ड बाय प्लान्स। तो देखो अब यहाँ के जो अथॉरिटीज है वो एक रास्ते का प्लान कर रहा है। ये रास्ता बिदार का रिंग रोड, मतलब बिदार शहर की चारों तरफ घूम के ये रास्ता जाएगा। इस नई रास्ता के जिसका प्लान बनाया जा रहा है, इसके वजह से ये कारेस सिस्टम को खतरा है। द रोड बाइफार्केट्स द सेकंड ऑफ द 2 एग्रीकल्चरल जोन्स दैट यूज्ड टू बी फेड बाय द कारेस। क्योंकि ये रास्ता देखो जिन खेतों से, जो खेतों में ये नौबाद कारेस से पानी आता है, उनमें से एक खेत के बीचों में से ये रास्ता गुजरेगा। न्यू रोड्स कनेक्टिंग द रिंग रोड टू बिदार टाउन पास थ्रू सराउंडिंग ग्रासलैंड्स ऑलरेडी अंडर थ्रेट विद द लॉस ऑफ इंडिजीनियस ट्री स्पीसीज लाइक नीम, टैमरिंड एंड जुजुबे। तो देखो और एक ये रिंग रोड के साथ बिदार शहर को जोड़ने वाले जो रास्ते बनाए जाएंगे, वो रास्ते भी वही जमीन से गुजरेंगे जो जमीन का पानी ये कारेस के अंदर घुसता है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे ये रास्ता बनाने के लिए पेड़ पौधा काटना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ के जो लोकल पेड़ है, नीम, टैमरिंड और जुजुबे, ये भारी मात्रा में कट चुके हैं। तो लोगों का डर है कि ये रास्ता बनाने के लिए और पेड़ काटे जाएंगे तो ये कारेस सिस्टम को दोबारा नुकसान पहुंचेगा। रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, तो देखो बहुत जल्दी बिदार शहर बढ़ रहा है, जिसके वजह से भी इस कारेस सिस्टम को बहुत खतरा है। द टैंक इन नानक जीरा सेक्रेड टू द सिख्स इज नाउ सीमेंटेड। देखो यहाँ पर नानक जीरा बोल के एक जगह है जो सिख लोगों के लिए बड़ा पवित्र जगह माना जाता है। ये जो नेचुरल टैंक था, इस टैंक की चारों तरफ सीमेंट से इसको बना दिया गया है। एंड द कोर्स ऑफ स्मॉल स्प्रिंग्स लीडिंग टू इट ऑल्टर्ड। तो देखो पहले क्या होता था, पहले ये जो टैंक था, टैंक की साइड से छोटे छोटे झरना जैसा था जिससे पानी आता था, लेकिन अब चूंकि इस टैंक को लोगों ने सीमेंट से बना दिया है, इन झरनों से टैंक के अंदर पानी आना बंद हो चुका है। A railway line cuts through the catchment area of the Nobad embankment, which lies directly above the water movement channels। तो देखो नौबाद कारेज में पानी जहां से आता है, उसके ऊपर से ही एक रेलवे लाइन अब गुजरा है। The water warriors to have faced, देखो ये वाटर के लिए लड़ने वाले जो ये लोग हैं, उनके रास्ते में भी बहुत सारा बाधा आया है। सबसे बड़ा बाधा था लोगों की बर्ताव, क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे ही उन लोग एक कारेस को साफ करते थे, सब लोग खुश होते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर लोग, जैसा लोगों का आदत है, इनके अंदर लोग दोबारा गार्बेज या गंदगी फेंकना शुरू करते थे। इन 2016 देयर वाजंट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। देखो 2016 में इस इलाके का बिलासपुर टैंक में एक बूंद भी पानी बचा नहीं था। ये टैंक जो है ये बिदार की नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन फिर इस टैंक को दोबारा खोदा गया और अब इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और विंटर में दूर देश से पंछियां भी इस टैंक के आसपास रहने आता है। द जहाज की बॉडी, ये एक दूसरा कुआं है जो 114 फीट डीप है, ये बिदार की पुरानी सिटी में है। इससे भी गंदगी उठाकर 86 फीट तक इसको गहरा बना दिया गया है और ये भी आजकल क्लीनिंग के बाद ये बावड़ी भी पानी से भरा हुआ है। टुडे द एंटीक लैंड वेट्स पेशेंटली। तो ये बिदार की पुरानी जो भूमि है, ये बड़ा धीरज पूर्वक आजकल इंतजार कर रहा है। कार ट्रैक्स हैव लेफ्ट फरोज ऑन द प्लेटू ऑल द वे टू भालकी 24 किलोमीटर अवे, separated by disused step wells every kilometer or so, where parched wayfarer and drought animals must have quenched their thirst centuries ago। देखो कई सेंचुरीज पहले यहाँ पर ये बिदार से भालकी नाम की एक जगह तक जो 24 किलोमीटर का दूरी है, यहाँ पर 100 साल पहले बैलगाड़ी में लोग सफ़र किया करते थे और उस समय सफ़र में ये 24 किलोमीटर का दूरी के कुछ समय बाद कुआं हुआ करता था, जहां पर जानवर और सफर भरने वाले यात्री अपने प्यास बुझाते थे। अ फैमिली स्टिल लिव हियर बाय अ डिजीज्ड ब्रिक किल्न एंड काउशेड। एक परिवार इस रास्ते में, ये भालकी में एक परिवार
एक ईटा बनाने का जो पुराना कारखाना था है, उसके बगल में आजकल एक परिवार फिर भी रहता है, आजकल भी रहता है। दे share their freshly plucked pulpy mangoes with warm hospitality. The Nobas' courage flowing beneath their land is a blessing. Four winds lie within their property and they are happy to allow restorers access to them. तो ये जो लोग रहते हैं, इन्हीं के खेत में आम के पेड़ हैं और ये आम के आम, ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं नौबाद का रेस को ठीक करने के लिए, उनको बड़ा प्यार से ये लोग आम खिलाते हैं। इनके ज़मीन के नीचे से ही नौबाद का रेस गुजरता है और ये ज़मीन के जो मालिक है वो खुशी खुशी इस नौबाद का रेस को ठीक जो लोग कर रहे हैं उनको अपने ज़मीन पे, उनके ज़मीन में वो काम करने देते हैं। तो ये है। तो बच्चों ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर है, लेकिन इसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ना और जहाँ तुमको लगे कि मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कृपया मुझको पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज में आते हैं। पहला एक्सरसाइज देखो क्या करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिससे हमको ब्लैंक फिल करना है। पहला वाला देखो, आवर जीप बम्प्ड इट्स वे अक्रॉस द रफ एंड माउंटेनस टेरेन। टेरेन मतलब जमीन, तो हमारा जीप रफ और माउंटेनस जमीन के ऊपर से वो चलता गया। अगला देखो, द रैश ऑन हर आर्म्स कैन बी एन इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब जो दिखाता है। द फार्मर्स आर वरीड अबाउट देयर क्रॉप्स सफरिंग बिकॉज ऑफ रेन डेफिसिट। रेन डेफिसिट मतलब कमी, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। माई अंकल बॉट दिस एंटीक महगनी डेस्क। महगनी एक लकड़ी का नाम है, लकड़ी का बना हुआ डेस्क, एंटीक मतलब प्राचीन काल की, बहुत पुराना। द रैम्प आउटसाइड द रेस्टोरेंट हैज प्रूव्ड टू बी ए बून। बून मतलब आशीर्वाद। द टाउन हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली मतलब बहुत ज्यादा। उसके बाद देखो ये फ्रेज है, इन फ्रेजेस से हमको भरना है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग द वर्ल्ड्स ओशंस टू हीट अप। मिसेस खन्ना रिसाइकल्स। रिसाइकल्स मतलब पुराने चीजों को बिना फेंक के उससे नया कुछ बनाना। कोल्ड ड्रिंक के जो कैन है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जमीन पे फेंकने से वो जमीन पे ही गिरा रहता है, वो जमीन के साथ मिलता नहीं है, क्योंकि जो मेटल से ये बनता है उसके नीचे एक प्लास्टिक का शीट होता है। विद द फेलिंग ऑफ द ट्रीज फॉर टिम्बर द फॉरेस्ट कवर इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड हैज डिक्रीज्ड शार्पली। दिस एयर कंडीशनर इज मोर एनर्जी एफिशिएंट। एनर्जी एफिशिएंट मतलब इस एयर कंडीशनर को कम इलेक्ट्रिसिटी लगता है चलने के लिए। While the sun, wind and water are renewable. Renewable sources of energy मतलब जो ऊर्जा के जो आधार, एनर्जी के जो सोर्सेस कभी खत्म नहीं होते, उनको बोलते हैं renewable sources of energy. Our school has taken up the motto of going green by pledging to save electricity and reduce the use of plastic items. अर्थात हमारे स्कूल के बच्चों ने कसम खाया है कि they will go green, अर्थात धरती का ग्रीन को, पौधों को रक्षा करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम करके और प्लास्टिक का आइटम्स के इस्तेमाल कम करके। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूंगा, उसको उतार लेना। और बार बार मैं कह रहा हूं कि चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ना। कहीं कहीं पे डाउट हो फोन करके या व्हाट्सएप में मुझे जरूर पूछ लेना। चलो, गुड नाइट।